Hello students, in this class we are going to see the sign convention. तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या था आपको बताया था मैंने कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/में फोकल लेंथ। तो ये हमारा होता था मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका जो मिरर फॉर्मूला है ये स्पेरिकल मिरर्स के केस में वैलिड रहता है। तो चाहे हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं या कॉनकेव मिरर ले रहे हैं या फिर कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं, ये जो मिरर फॉर्मूला है ये दोनों के केस में वैलिड रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये जो मिरर फॉर्मूला है इसके अंदर जो हम u v f की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्या करेंगे, वो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि u की जो वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। जैसे कि आपको बता दिया कि सपोज कर दो कि जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर अवे है, तो आपको जो u की वैल्यू है वो डायरेक्टली +30 आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, आपको कन्वेंशन देखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा कि u की वैल्यू मेरी क्या होगी, प्लस होगी या फिर +30 होगी या फिर -30 होगी। ठीक है, सिमिलरली जो v की भी जो वैल्यू है, इमेज की जो डिस्टेंस है वो भी आपकी प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। सिमिलरली जो फोकल लेंथ है वो भी आपकी क्या हो सकती है, वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ठीक है, तो whether all these values will be positive or negative, this is going to be decided by साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में हम क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन में हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू आएंगी जो u v f की, ये हमको पॉजिटिव आएंगी या फिर नेगेटिव वैल्यू लेनी है मिरर फॉर्मूला में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसके लिए हमको साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया हुआ है कॉनकेव मिरर का, तो आपको पता है ये हमारा होता है क्या, फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया हमारा क्या, पोल। ओके, सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर का भी ये डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका क्या होता है, फोकस, ये होता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होता है इसका पोल। ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन के अंदर कि ऑल द डिस्टेंसेस आर गोइंग टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो जितनी भी हमको डिस्टेंस नापनी है, चाहे हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नापनी है या फोकल लेंथ नापनी है या फिर इमेज की डिस्टेंस नापनी है, ये सभी हम किससे नापेंगे, पोल से नापेंगे। तो चाहे आपका केस कोई भी हो, चाहे मेरा कॉनकेव मिरर का केस हो या कॉन्वेक्स मिरर का केस है, मैं हमेशा सारी डिस्टेंस किससे नापने वाला हूं, पोल से नापने वाला हूं। ठीक है, तो आप अगर पोल से डिस्टेंस नाप रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं कि पोल को मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं, पोल को मैं कंसीडर कर सकता हूं क्या, ओरिजिन। ओके, तो पहला पॉइंट आपको साइन कन्वेंशन में क्या याद रखना है कि जितनी मैं डिस्टेंस नाप रहा हूं वो मैं पोल से नापने वाला हूं। ओके, अभी जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लिखने वाले हैं। तो मेरा पोल क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, इस साइड में अगर मैं कोई डिस्टेंस नाप रहा हूं, किस साइड में नाप रहा हूं, राइट हैंड साइड में नाप रहा हूं, इस साइड में अगर कोई भी डिस्टेंस नाप रहा हूं तो वो रहेगी आपकी पॉजिटिव। ठीक है, इस साइड में अगर मैं कोई डिस्टेंस नाप रहा हूं, राइट हैंड साइड में जा रहा हूं मैं पोल के, अगर राइट हैंड साइड के अंदर कोई भी डिस्टेंस नाप रहा हूं तो वो तो रहेगी आपकी क्या, पॉजिटिव। और अगर पोल से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा हूं मैं, इस साइड कोई भी डिस्टेंस नाप रहा हूं तो वो रहने वाली है आपकी नेगेटिव। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला आपने ऑलरेडी ऐसा कुछ देखा होगा कि ये जैसे मेरा ओरिजिन होता है, तो अगर मैं एक्स डिस्टेंस इस साइड नापता हूं तो वो तो क्या होती है आपकी पॉजिटिव 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव रहती है। इस साइड जैसे आप नापते हैं तो आपको पता है वो सारी डिस्टेंस क्या होती है, ये होती है हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहां से जैसे कोई पॉइंट है 3 सेंटीमीटर अवे, तो आप डिस्टेंस क्या बताएंगे इसकी, वो बताएंगे क्या, -3 सेंटीमीटर, क्योंकि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो सिमिलरली सेम वही कंसेप्ट है यहां पर भी। अगर आपको कोई डिस्टेंस नापनी है जो कि पोल के राइट हैंड साइड है तो वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव। अगर कोई डिस्टेंस है जो पोल के लेफ्ट हैंड साइड है तो वो होगा क्या आपका, नेगेटिव। ओके, अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस नापने वाला हूं वो मैं कहां से नापने वाला हूं, वो नापने वाला हूं जैसे पोल से। तो सपोज कर लो कि पोल से है 30 सेंटीमीटर, तो आप क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, u इज इक्वल टू
तो अगर जैसे मैं मेरे फॉर्मूला में आपको जैसे कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, तो आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो मिरर से वो कितनी अवे है, 30 सेंटीमीटर अवे है। तो u की वैल्यू आप प्लस लेने वाले हैं या फिर माइनस लेने वाले हैं, वो आप डिसाइड करेंगे। जैसे आपने कॉनकेव मिरर बनाया, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, 30 सेंटीमीटर अवे है पोल से, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि जो पोल से क्या है, 30 सेंटीमीटर अवे है। तो आपको पता है कि ये पोल से मैं डिस्टेंस नापने वाला हूं, तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो आपकी u की वैल्यू आप क्या लेंगे, वो -30 लेने वाले हैं। तो u की वैल्यू क्या लेंगे आप, -30 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली सपोज कर लो कि आपको फोकल लेंथ बता दी कि जो फोकल लेंथ है वो आपकी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो उसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो अगेन आप बोलेंगे कि मैं पोल से डिस्टेंस नापने वाला हूं। तो पोल से जब मैं फोकल लेंथ की तरफ जा रहा हूं, तो मैं किस डायरेक्शन जा रहा हूं, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ भी जो आपकी आएगी, वो क्या आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। तो जैसे मैं फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बता रहा था, तो आपको फोकल लेंथ कितनी लेनी है, वो लेनी है आपको -10 सेंटीमीटर, ओके। सिमिलरली द सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड टू द इमेज एज वेल। अगर आपकी इमेज इस साइड फॉर्म हो रही है, ठीक है, इस साइड फॉर्म हो रही है, दैट मींस आप पोल से नापनी है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो आपकी क्या आएगी, इमेज डिस्टेंस क्या आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। अगर सपोज कर लो कि जो इमेज है वो इस साइड फॉर्म हो रही है, जो वर्चुअल इमेज हमारी जो बनती है, ठीक है, तो वो उसके लिए मैं कहां से जा रहा हूं, पोल से इमेज की तरफ जा रहा हूं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहा हूं। तो आपका जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, यहां पे पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम केस है। अगर मैं ऑब्जेक्ट मेरा इस साइड प्लेस है, तो आपको पता है कि पोल से मैं किस डायरेक्शन जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा हूं। आपका मिरर ये है, तो ये आपकी क्या होगी, आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। तो यहां पे रुको, मैं डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। तो ये तो था हमारा कॉनकेव मिरर के केस में। तो इस डायरेक्शन में हम जितनी भी डिस्टेंसेस नापेंगे वो होगी आपकी पॉजिटिव। ये है हमारा कॉनकेव मिरर का केस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का केस। तो इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पोल से, तो हमारी क्या रहेगी, नेगेटिव वैल्यूज। और अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहा हूं, तो आपकी क्या रहेगी, सॉरी राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूं, तो आपकी जो वैल्यू आएंगी पोल से डिस्टेंसेस की, वो रहेगी क्या, आपकी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि कोई ऑब्जेक्ट इस कॉन्वेक्स मिरर से सपोज कर लो 20 सेंटीमीटर अवे है, तो आप जो u की वैल्यू जो लिखने वाले हैं, वो क्या लिखने वाले हैं, वो आप लिखेंगे क्या, -20, क्योंकि आप जा रहे हैं पोल से लेफ्ट हैंड साइड तक की तरफ, ठीक है। आपको सपोज कर लो कि जो इमेज बनी वो बनी कुछ 20 सेंटीमीटर पे है, सपोज कर लो कि 15 सेंटीमीटर पे बन गई कुछ इमेज आपकी, ठीक है। तो इमेज आपको पता है कि इमेज जो बनती है इसके केस में कॉन्वेक्स मिरर में, सपोज कर लो कि इस साइड बनी, आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इस साइड ही इमेज बनेगी। तो आपको सपोज कर लो कि जो इमेज बनी वो 15 सेंटीमीटर पे बनी, तो आप इमेज की डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो आपको पता है वो क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के कॉनकेव मिरर के केस में जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज कर लो जो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ के लिए आप कहां से जाएंगे, पोल से इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आप मूव हुए, तो आपने को पता चला कि ये क्या आएगा, आपकी नेगेटिव -10 सेंटीमीटर। सिमिलरली मैंने आपको पूछा कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आप पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे। तो आपको पता है कि पोल से मैं नाप रहा हूं, तो मैं राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो रहा हूं, तो जो फोकल लेंथ आएगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो आएगी क्या, आपकी हमेशा पॉजिटिव। और जो कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ आएगी वो आपकी हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हम कैसे साइन कन्वेंशन लेते हैं, ओके। तो ये यहां से मैंने एक एग्जांपल जो आपको दिया था वो मैं मिटा रहा हूं, ओके। तो पॉइंट के फॉर्म में हम लिखने वाले हैं कि ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सेकंड थिंग क्या लिखने वाले हैं, ऑल द डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन एज नेगेटिव
and all the distances to the right of the pole, all the distances to the right of the pole are taken as positive. ठीक है, तो जितनी भी हमको डिस्टेंसेस नाप रहे हैं, अगर वो लेफ्ट ऑफ द पोल है तो वो रहेगी हमारी नेगेटिव, और जितनी भी हमको डिस्टेंस नापनी है अगर वो राइट ऑफ द पोल रहेगी तो वो रहेगी क्या आपकी पॉजिटिव। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार हमको जैसे ये दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया, तो ये हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है h0। अगर यहाँ पे कहीं इमेज बनती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो कुछ ऐसी इमेज बनेगी, तो ये हमारी क्या होती है, हाइट ऑफ द इमेज। तो इसके लिए भी हम एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो, ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मैं कोई डिस्टेंस नाप रहा हूं, हाइट नाप रहा हूं, तो वो तो रहेगी आपकी पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की साइड में कोई डायरेक्शन कोई डिस्टेंस नाप रहा हूं या कोई हाइट नाप रहा हूं, ठीक है, तो वो रहने वाली है आपकी नेगेटिव। ओके, सो ऑल द हाइट्स above the principal axis are taken as positive, and all the heights बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई बिलो है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो मैं क्या लेने वाला हूं, नेगेटिव। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमको साइन कन्वेंशन देखनी पड़ेगी अगर मैं मिरर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो। ठीक है, तो हो सकता हो कि अभी आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, लेकिन जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो उसके बाद ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे कुछ है नहीं, ये हमारा पोल है, यहाँ से सारी डिस्टेंस नापनी है। अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड जा रहा हूँ तो जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी नेगेटिव होंगी, और इसके अगर मैं राइट हैंड साइड मूव हो रहा हूँ तो जितनी भी डिस्टेंस है वो हमारी पॉजिटिव रहेंगी। दूसरी चीज, अगर मैं हाइट नाप रहा हूँ कोई भी, तो अगर वो अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब इसके बाद हम मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ओके, सो आई होप अप टू here the concept is clear to you. If you have any doubt, then you can ask me. Thank you.